नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो खातून हैं जिनकी वजह से इनके ख़ानदान को दुनियावी दीनी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। सैयदा जवेरिया ग़ज़वे बनु मुस्तलक में ये गिरफ्तार होके आई थी और कैद होने वाली औरतों का जो शरई हुक्म होता है कि अमीरुल मोमिनीन जो वक़्त के अमीर हों वो मुजाहिदीन के अंदर गिरफ्तार होने वाली औरतों को बांदी बनाकर तकसीम कर देते हैं। सैयदा जवेरिया भी एक सहाबी साबित बिन कैस के पास तकसीम होके आई, उनके हिस्से में आई। तो जब ये उनके हिस्से में आई तो इन्होंने साबित बिन कैस से कहा कि मुझसे मुकातबत कर लो। मुकातबत कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे देती हूं और तुम मेरी जान छोड़ दो। उन्होंने मंजूर कर लिया। सैयदा जवेरिया ने मुकातबत की, उनसे मंजूर कर ली गई। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, क्योंकि खुद तो ये औरत जात थी, कमा नहीं सकती थी कि इसी तरह कुछ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, कुछ मांग कर और वो मुकातबत के पैसे जो हैं वो अदा कर दिए जाएं। चुनाचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और आपसे कहा कि कुछ पैसे जो हैं वो मुझे चाहिए, अगर आप मुझे अदा कर दें तो मैंने वो आगे अदा करने हैं, इस तरह सारी तफसील बताई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे तमाम पैसे खुद अदा कर दूं, सिर्फ थोड़े से तुम्हें ना दूं, जितना तुम्हारा उनके साथ तय हुआ है मामला वो सारी कीमत मैं अदा कर देता हूं और मैं तुमसे निकाह कर लेता हूं, तो बताओ तुम इस पे राजी हो? तो सैयदा जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई कि मुझे और क्या चाहिए। वो राजी हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कीमत अदा कर दी उनकी तरफ से और सैयदा जवेरिया से निकाह कर लिया। अब ये उम्मुल मोमिनीन बन गई। ये देखें कि दीनदारी की निस्बत जो होती है ना, ये दीन आदमी को कैसे पस्तियों से उठाता है और बुलंदियों पे पहुंचाता है। कि कहां ये मुकाबले पर थी, गिरफ्तार हुई थी, बांदी बन गई थी, कैदी होके आई थी, लेकिन जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई, दीन अपना लिया, तो अल्लाह ने फिर उन पस्तियों से उठा के इनको उन बुलंदियों पे पहुंचाया कि इमामुल अंबिया की जोजा मोहतरमा बना दिया। आपके निकाह में आ गई, नबी का हरम बन गई, पूरी उम्मत के सर का फख्र बन गई कि पूरी उम्मत के लिए उम्मुल मोमिनीन बन गई। ये दीन की निस्बत है कि दीन इस तरह पस्तियों से बुलंदियों पर पहुंचाता है। फिर इनके खानदान को इनके निकाह की वजह से कितना फायदा हुआ कि जिस जिस सहाबी के पास जो जो इनके खानदान की बांदियां बनी हुई थी, औरतें जो कैद होके आई थी, उनके हिस्से में आई थी, जब उन सहाबा किराम को पता चला कि अब ये घराना या ये खानदान या ये कबीला तो हमारे नबी का ससुराल बन चुका है, अल्लाह के नबी ने इनसे निकाह कर लिया है और ये औरतें जो गिरफ्तार होके आई थी आज हमारे पास हमारे हिस्से में आई हैं माले गनीमत में, तो ये तो अब हमारे नबी की ससुराली औरतें बन गई। तो सहाबा किराम ने इस निस्बत से कि ये अब हमारे नबी के ससुराली औरतें हैं, उन तमाम औरतों को आजाद कर दिया। कितना बड़ा फायदा हुआ। जो मर्द उनके गिरफ्तार हुए थे, जिनको गुलाम बना लिया गया था, जो वो जिन सहाबा के हिस्से में वो मर्द गुलाम आए थे जो इनके कबीले के गिरफ्तार हुए थे, जब उनको पता चला कि ये मर्द तो हमारे नबी के अब ससुराली मर्द बन गए, तो उन सहाबा किराम ने भी उन तमाम मर्दों को आजाद कर दिया। ये उनके कबीले को बहुत बड़ा फायदा हुआ और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आजाद होने के बाद उन मर्दों ने, उन औरतों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। इस्लाम की खूबियां उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी। तो ये सैयदा जवेरिया हैं कि जिन्होंने दीन कबूल किया, अल्लाह ने पस्ती से बुलंदी पे पहुंचाया
उम्मुल मोमिनीन बना दिया, फिर उनकी निस्बत से उनके गिरफ्तार होने वाले कबीले की औरतों मर्दों को आजाद करवाया, ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमा दी। तो ये तमाम चीजें पता चली कि ये सब की सब जो है इस दीन की बरकत है। और फिर ये देखें कि एक कैदी औरत है जो अल्लाह के नबी के पास आई है। आज हम किसी हल्के खानदान में अपने बच्चों का निकाह करना मुनासिब नहीं समझते कि हमारा मेयार नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे मेयार के लोग नहीं है। हालांकि वो कैदी औरत थी, गिरफ्तार हुई थी जंग में, लेकिन मुकातबत की, अल्लाह के नबी के पास आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। और फायदा ये हुआ निकाह करने का कि कितने लोग जो है वो दीन के करीब हो गए। तो जब तक हमारे अंदर ऐसी दीनदारी नहीं आएगी कि हमने किसी हल्के घराने में निकाह करें ताकि वो लोग हमारे करीब हों और हम उनको दीन बताएं, दीन सिखाएं, तो फिर देखें कि लोग किस तरह दीन पे चलते हैं। लेकिन जब हम अपने खोल में बंद रहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ये है, हमने इस लेवल से नीचे नहीं आना, तो यकीनन लोग हमारे करीब नहीं आएंगे। जब करीब नहीं आएंगे तो वो दीन नहीं सीख सकेंगे। इसलिए रिश्ता करने के अंदर कोई ऐब नहीं, खानदान कोई और भी हो, बिरादरी कोई भी हो, और माली एतबार से चाहे जितना मर्जी ऊंच नीच हो, अगर कर लिया जाए तो निकाह बहरहाल हो जाएगा। लेकिन अगर कुफ को देखा जाए कि बराबरी, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। कोई कहे कि हमने अपना स्टेटस जो है वो बराबर रखना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपना स्टेटस बचाते हुए अपनी इस नस्ल की नौजवान बच्चियों को ऐसे घर बिठाए रखें और वो बूढ़ी हो जाए, उनके सरों में चांदी आ जाए। तो ये वाकयात हमें बता रहे हैं कि हमने इस तरह जिंदगी गुजारनी है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, कि किस तरह एक कैदी औरत को इज्जत दी कि फिर उस इज्जत की वजह से अल्लाह ने कितने लोगों को ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए।